हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। गाइस, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूं। तो गाइस, जिस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि 10th क्लास वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो फर्स्ट पेपर है वो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का आपका फर्स्ट पेपर है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर सोशल साइंस के पेपर की एक वीडियो बना दीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो आज मैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें से 50% से ज़्यादा आपका जो पेपर है इसी में से आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस बताऊंगा क्योंकि ये आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इटली के गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना की थी। तो जो इटली के गुप्त समाज यंग इटली की स्थापना किसने की, तो ये है मैथ्सिनी। तो नंबर सी इसका जो सही आंसर है। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रश्न नंबर 2 है, आंखों पर पट्टी बंधी महिला के हाथ में पकड़ा तराजू किसका प्रतीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी यानी न्याय का। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, पॉकेट के आकार की पुस्तकें जिन्हें फेरी वाला बेचते थे। तो पॉकेट के आकार की जो पुस्तकें हैं जिन्हें फेरी वाले बेचते थे, तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रश्न नंबर फर्स्ट का ए। जो इसका सही आंसर है वो है ए, चैपू बुक्स। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक के लेखक थे वो है महात्मा गांधी जी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, प्रश्न नंबर 4 का। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, कागज़ की खोज खालिस्तान में हुई थी। तो कागज़ की जो खोज है वो आपके हुई थी चीन में। तो इसका जो सही आंसर है वो है चीन। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, बेल्जियम के किस जातीय समूह की सबसे बड़ी आबादी है। तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 6 का वो है बी, फ्लेमिश। उसके बाद प्रश्न नंबर 7, तो इसके बाद प्रश्न नंबर 7, बहुसंख्यावाद के सिद्धांत के कारण खालिस्तान में गृह युद्ध हुआ। तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 7 का वो है ए यानी श्रीलंका। इसके बाद करते हैं प्रश्न नंबर 8 को शुरू। निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ लेकर चलने वाले संघ का उदाहरण है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी यानी भारत। इसके बाद प्रश्न नंबर 9, राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट को कब लागू किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन की आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 को आपकी लागू किया गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। इसके बाद प्रश्न नंबर 10, इनमें से कौन सा बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, काशीराम। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, भारतीय संविधान ने खालिस्तान स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। तो इसका जो प्रश्न नंबर 11 का सही आंसर है वो है बी, 3। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, विश्व के अधिकांश देशों में कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, लोकतंत्र। इसके बाद प्रश्न नंबर 13, हरियाणा का प्रांतीय दल कौन सा है। तो हरियाणा का जो प्रांतीय दल है वो है INL। तो INL का मतलब है इंडियन नेशनल लोक दल। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 14, प्रश्न नंबर 14 शुरू, एक लोकतांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो गाइस, इसका जो सही उत्तर है वो है, तो इसका जो सही आंसर है जो प्रश्न नंबर 14 का वो है जनता। तो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है लोकतांत्रिक सरकार। इसके बाद प्रश्न नंबर 15, बेल्जियम की राजधानी क्या है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है वो है ब्रुसेल। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस है। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चन को जो भी मैं आपको बताए जा रहा हूँ साथ ही साथ जो आंसर है उसको भी आप जल्दी जल्दी नोट डाउन करते रहिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 16, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में जो भारत की राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की जो संख्या है वो है प्रश्न नंबर 16 का सही आंसर है 7। इसके बाद प्रश्न नंबर 17, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर खालिस्तान का गठन होता है। तो जो कई ग्राम पंचायत की जो आपकी मिलाकर किसका गठन होता है, प्रश्न नंबर 17 का है वो है ग्राम सभा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को खालिस्तान कहते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 18 का जो सही आंसर है वो है प्रश्न नंबर 18 के राजनीतिक दल। उसके बाद प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा में दर्जा दिया गया है। तो इसमें जो सही आंसर है फिलहाल इसका है 22। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने प्रतिशत है। तो श्रीलंका में जो ईसाई लोगों का जो हिस्सा है वो है 7%। इसके बाद प्रश्न नंबर 21, वह सारे प्रश्न नंबर 21 को गाइस
जल्दी जल्दी इसे नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस है। तो इसके बाद वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं क्या कहते हैं? तो जो वे सारे जो संसाधन है जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं उनको क्या कहते हैं? अजैव, उनको कहते हैं गाइस अजैव। उसके बाद प्रश्न नंबर 22, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियों में मैदान भू क्षेत्र कितने प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का वो है 43%, यानी 43%। इसके बाद प्रश्न नंबर 23, रेगर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो जो प्रश्न नंबर 23 है, रेगर मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है आपका बी, यानी काली मिट्टी। जो रेगर मिट्टी होती है इसको काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, पंजाब में भूमि निम्नीकरण को निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो प्रश्न नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है अधिक सिंचाई, यानी सी। इसके बाद प्रश्न नंबर 25, इनमें से कौन सा एक फलीदार फल है? तो इन चारों में से आपको बताना है कि आपका जो फलीदार फल है वो कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, यानी दालें आपकी फलीदार फसल होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26, 2010 से 2013 की जो प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गाइस इसमें आपको बताना है कि 2010 और 2013 के बीच में भारत की जो रबड़ का जो उत्पादन है उसमें आपका कौन सा भारत का स्थान था? तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी चौथा। इसके बाद प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है? तो प्रश्न नंबर 27 का जो आपका सही आंसर है वो है डी, यानी बेंगलुरु। उसके बाद प्रश्न नंबर 28, कौन सा प्रश्न नंबर 28 गाइस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा अंतस्थलीय नदीय पतन है? तो इसका जो सही आंसर है प्रश्न नंबर 28 का वो है आपका सी, कोलकाता। इसके बाद प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा देरी को घटाता है? तो प्रश्न नंबर जो आपका 29 है इसका जो आपका सही आंसर है वो है सी, पाइपलाइन के द्वारा। उसके बाद प्रश्न नंबर 30, तो गाइस प्रश्न नंबर 30 है, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। भिलाई इस्पात कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है आपका छत्तीसगढ़। तो प्रश्न नंबर 30 का आपका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। उसके बाद प्रश्न नंबर 31, एक पहला सीमेंट उद्योग 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। तो इसका आपको हाँ या ना में आपको जवाब देना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है हाँ। तो जो सीमेंट का जो पहला उद्योग है वो आपका 1904 में चेन्नई में लगाया गया था, तो इसका है हाँ। इसके बाद प्रश्न नंबर 32, तो प्रश्न नंबर जो 32 है, निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो प्रश्न नंबर जो आपका 32 है इसमें आपका जो सही उत्तर है वो है आपका बी, सीमेंट। तो गाइस प्रश्न नंबर जो 33 है ये आपका काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तूतीकोरिन पतन निम्न में से कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, तमिलनाडु में। उसके बाद प्रश्न नंबर 34, क्या चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम पतन है? तो इसमें आपको चेन्नई को बताना है कि क्या हमारे जो देश का चेन्नई प्राचीन पतन है। तो इसमें आपका हो गया नहीं है, मतलब कि जो चेन्नई है वो आपके प्राचीन पतन नहीं है, तो इसमें आपको नहीं पर टिक लगा देना है। इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 35, दो देशों के मध्य व्यापार को क्या, जो आपके दो देशों का मध्य व्यापार क्या कहलाता है? जो दो देशों का मध्य व्यापार आपका क्या कहलाता है? तो गैस इसे कहते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इसमें आपका आएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। इसके बाद गाइस प्रश्न नंबर 36, ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। तो इसमें आपका जो ऋण के आपके अनौपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है, जो शामिल नहीं है आपको उसे बताना है। व्यापारी, साहूकार, संबंधी मित्र और सहकारी समिति। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, सहकारी समितियां। इसके बाद प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 को गाइस इसको भी आप जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। सामान्यतः किस देश का विकास निर्भर करता है? तो सामान्यतः किस देश का जो विकास है निर्भर करता है? तो इसमें आपके जो सही उत्तर है वो आ जाएगा आपका डी। तो डी इसका जो सही उत्तर है। तो इनमें से आप सही उत्तर को जो 3 है ये काफ़ी सही है, और ये चौथा यानी उपयुक्त सभी ये इसके सही उत्तर हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 38, भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से सिक्के कौन जारी करता है? तो भारतीय सरकार की केंद्र जो सिक्के है वो कौन जारी करता है? उसे जारी करता है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय है जो सिक्कों को जारी करता है। उसके बाद
प्रश्न नंबर 39, प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र बताइए। तो आपको जो प्रति व्यक्ति आय की गणना का जो आपको सूत्र है वो आपको बताना है। तो प्रति व्यक्ति आय की गणना का सूत्र है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। तो इसका जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। इसके बाद जो प्रश्न नंबर 40, जीडीपी का पूरा नाम। तो आपको जीडीपी का जो आपको पूरा नाम है वो बताना है। तो गाइस जो जीडीपी का पूरा नाम है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी का पूरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो गाइस मैंने आपको जो सारे क्वेश्चंस है वो स्टेप बाय स्टेप बता दिए हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। और गाइस कमेंट सेक्शन में हमें साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पेपर पर आधारित चाहिए। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना, यदि चैनल पर पहली बार विजिट करे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना साथ ही साथ, ताकि आपको HBSC CBSE IIT एडमिशन स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपको सभी अपडेट्स की इन्फॉर्मेशन समय समय पर इस चैनल के थ्रू मिलती रहे।